चलिए आज एक बार फिर गुरु टीवी के साथ आपको हम ले चलते हैं संस्कार के मुद्दों पर। संस्कार किसी भी समाज की पूंजी होती है। संस्कार से हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं, लेकिन आज के दौर में संस्कारों की बिल्कुल कमी दिखाई दे रही है। नैतिकता का बड़ा अभाव हो गया है और जब इस तरीके की बातें होती हैं तो बेवजह की बहस छिड़ जाती है। लोग अपने को सही ठहराने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि संस्कार और मर्यादा विहीन समाज किसी भी स्तर से ठीक नहीं। हम जिस दिशा में जाएं, आज हम देखते हैं कि सड़कों पे चलते लोग कई गुंडे मिलकर किसी आदमी को मारते हैं। चौराहों पर ये घटनाएं होती हैं, अगल बगल से लोग निकलते रहते हैं, कभी किसी ने किसी की मदद करने की कोशिश नहीं की, और जिसने कहीं मदद करने का प्रयास किया, मदद करने की कोशिश की, उसके ऊपर मुसीबत आ गई क्योंकि बाकी लोग उसका साथ नहीं देते। तो ये जो सामाजिक दायरा, जो हमारी एक कहना चाहिए कि मानसिकता का गिरावट जो हमारे समाज में आई है, उसने कहीं ना कहीं हमें खोखला कर दिया। जबकि वास्तविकता ये है कि हम उस समाज के लोग हैं जहां परिहित सरिस धर्म नहीं भाई का एक मूल मंत्र हर व्यक्ति के दिमाग में हमेशा चलते रहता था। मैं आपको रामचरितमानस की एक घटना पर ले जाता हूं। गंभीरता से उसे आप सोचिए। रावण सीता जी का हरण करके जब चलता है, आकाश मार्ग से पंचवटी से लंका सीता को ले जा रहा होता है रावण, और माता सीता विलाप करती हैं, कोई उन्हें बचाए, बचाओ के लिए वो विलाप करती हैं। और वो आवाज किसके कानों में जाती है? जटायु के। जटायु कौन है? मनुष्य नहीं है, मानव योनि का नहीं है, मानव श्रेणी का नहीं है, वो पक्षी है। तो जब जटायु ने सुना कि कोई मुसीबत में है, तो उसने अपने पंख फैलाकर रावण जैसे पराक्रमी पर आक्रमण कर दिया। जटायु को मालूम था कि रावण को कोई नहीं जीत सकता, लेकिन वहां एक धर्म था किसी मजबूर की मदद करने का। तो एक पक्षी ने, मनुष्य की बात हम नहीं कर रहे, एक पक्षी ने अपना सारा सब कुछ, पूरा पराक्रम लगाकर उस बिलखती हुई महिला को बचाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति अपनी जीवन लीला को इस घटना के बाद समाप्त कर लिया। उसने ऐसे कृत्य किए, ऐसे कर्म किए कि उसका जीवन नष्ट हो गया। लेकिन आज यदि जटायु की पहचान समाज में है, रामायण जैसे धर्म ग्रंथ में यदि उल्लेख है, तो उसके कर्तव्य और उसके कर्मों के कारण उल्लेख है। और इतना ही नहीं कि उसने किसी विवश को बचाने में अपने प्राण न्यौछावर किए तो उसको एक ये मिल गया कि बड़ा परोपकारी था। ऐसा नहीं है। भगवान राम ने दशरथ के तुल्य, अपने पिता के तुल्य, पिता की भांति जटायु का क्रियाकर्म किया। ये है समाज में परोपकार का महत्व। ये बात अलग है कि आज गिरावट आई है, कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं करना चाहता। मोहल्ले में कोई गुंडा घुस आता है तो सारे लोग दरवाजे बंद करके घुस जाते हैं, और जिसके साथ वो कहर बरपाता है वो अकेले उस बात को झेलता है। इस बात पर समाज के वो लोग जो मेरी बातों से सहमत हैं, जो धर्म को मानते हैं, जो अपने जीवन की सार्थकता को समझने का प्रयास करते हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर समाज में इतनी गिरावट आई क्यों? व्यक्ति इतना कायर क्यों हो गया? हम इतने दुर्बल क्यों हो गए? हम सत्य का साथ देने का साहस हम में नहीं रहा। हम चोर हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं, हम अपंग हो गए हैं मानसिक रूप से। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं रहा। हम चोरी का सामान चाहते हैं कि हमको चोरी से कुछ भी मिल जाए और उससे हम माला माल हो जाएं, लखपति हो जाएं और हमारा काम चलता रहे। ये बड़ी विडंबना है। हम वास्तविकता का परित्याग कर चुके हैं।
हमको रास्ते में पड़ा हुआ कोई सामान मिल जाए या किसी व्यक्ति के बैग को धोखे से उसका ध्यान कहीं हो तो हम छीन लें, यहाँ हमारी मानसिकता गई है। पहले लोग किसी का यदि कोई रुपया पैसा धन संपत्ति कपड़े कुछ भी मिल जाए, किसी का सड़क में पड़ा हुआ मिल जाए तो अपने दरवाजे पर टांग देते थे, जिसका होगा वो ले जाएगा, इसको देखेगा। सुखी था समाज। तब लोगों को इतने ज्यादा कैंसर नहीं होते थे, तब लोगों को इतनी ज्यादा मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजाएं भी नहीं होती थी, हत्याएं नहीं होती थी। कभी साल 2 साल में कहीं एकाध कोई घटना होती थी तो बड़े आश्चर्य से वो चर्चा का विषय बनता था कि वहां कत्ल हो गया। आज तो हर मोहल्ले में कत्ल हो रहे हैं, हर जगह मारे डाले जा रहे हैं लोग। व्यभिचार और गंदी परिस्थितियां समाज पर हावी हो गई हैं। मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करिए। किसी न किसी को तो आगे आना होगा सच्चाई को लेकर, सत्य को लेकर। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि ये बात यदि मेरी सही लगे तो इस दिशा पर आइए, क्योंकि अब वो समय हमारे ऊपर हावी हो गया है कि हम प्रेमानंद जी जैसे महाराज जो बिल्कुल परोपकार पर जीवन जी रहे हैं, उनकी बातों को बुरा मानते हैं। तो जब संत की बात को सत्य स्वीकार करना या ना करना अलग बात है, उन पर लांछन और उनसे हम लड़ने को तैयार हैं, तो एक सामान्य आदमी की बात का क्या होगा। लेकिन इस भरोसे के साथ कि आज भी समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो सत्य पर चलते हैं। भ्रष्टाचारियों की जमात बहुत बड़ी है, घूसखोरों की जमात बहुत बड़ी है, बड़ी कालाबाजारी है, लेकिन अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। इसीलिए ये व्यवस्था, ये समाज और ये धरती व्यवस्थित है, चल रही है। तो हमें इस दिशा पर विचार करना है और आगे इस अभियान को एक एक करके आगे बढ़ाते रहें। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।